जी जना, फैमिली इंक्लोजर में हम आपके साथ एक दफा फिर, यानी कि मैं, अदनान और फरियाल। टाइटल है किसका कितना चांस। तो ये वर्ल्ड कप से मुताल्लिक है, सिर्फ इलेक्शन से मुताल्लिक नहीं है। वर्ल्ड कप 2023 से मुताल्लिक होगा ये कि इन 4 वीडियोस में हम तीन तीन करके तमाम टीमों का जायजा लेंगे कि किसके कौन से मेन प्लेयर्स हैं, किसकी परफॉर्मेंस कहां तक ले जा सकती है उस खास टीम को। कौन सी 2 टीमें फाइनल में होंगी ये अभी हम डिस्कशन करेंगे ही नहीं सिरे से। कौन कहां तक जा रहा है क्या है वो आहिस्ता आहिस्ता फिर हम प्रोग्रेसिवली वहां तक पहुंचेंगे। तो फरियाल, आज की हमारी जो 3 टीमें हैं वो हैं क्वालिफायर्स नीदरलैंड और उसके अलावा बांग्लादेश और अफगानिस्तान, जिनके हम चांसेस पे बात करेंगे। तो सबसे पहले नीदरलैंड्स की टीम हमारे सामने है। जी फरियाल, आप बताइए इसमें क्या कौन कौन से खिलाड़ी ऐसे हैं कि जिन पे नीदरलैंड्स रिलाय कर सकता है, और बहुत ज्यादा अगर आगे ना भी जाए तो कम से कम एक दो अपसेट्स की उनको उम्मीद दिलवा हाँ, सकती है। एक एक दो अपसेट्स की तो उम्मीद है बहरहाल उनसे। इनके कप्तान स्कॉट एडवर्ड्स जो कि कप्तानी के साथ साथ विकेट कीपिंग की भी जिम्मेदारियां सरंजाम देते हैं। इसके अलावा इनके ओपनर दूसरे विक्रमजीत सिंह हैं, ये और मैक्स ओडाउड हैं, जो कि बहुत अच्छे, मतलब इस वक्त क्वालिफायर्स में इन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है। तो ये इन पे बहुत ज्यादा ओपनिंग में इन पे इन्हिसार कर रहे हैं। मिडिल ऑर्डर में इनके पास बास डिलीडे, जो इनके बहुत ही सीजन्ड ऑलराउंडर हैं, वो हैं। फिर इसके अलावा निदा मनूरू इनके बड़े अच्छे लेफ्ट हैंड बैट्समैन हैं, स्टाइलिश। और हम्म। वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट उन्होंने लोगन वैन बीक के साथ बहुत ही एक्साइटिंग, मेरा ख्याल है वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स का सबसे एक्साइटिंग मैच जो था, जो वेस्ट इंडीज से खेला था नेदरलैंड्स ने, वो लोगन वैन बीक और निदा मनूरू ने फिनिश किया था। तो यही इनके चंद, जिसे कहना चाहिए कि नुमाया या खुसूसी प्लेयर्स हैं। शरीज अहमद इनके एक और उभरते हुए नए लेग ब्रेक बॉलर हैं। तो ज्यादा एक्सपीरियंस तो नहीं है उनको, क्योंकि आपको पता है ये बहुत ही कम मैचेस खेले हुए हैं। तो जितना भी इन्होंने एसोसिएट टीम्स या क्वालिफाइंग में खेला है, उसमें प्रॉस्पेक्ट तो अच्छे हैं, और कंडीशंस को देखते हुए हो सकता है वो बहुत ही इनके लिए यूजफुल साबित हों। अच्छा, हॉलैंड ने जो वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में जो हिस्सा लिया था तो उसमें इनसे ऊपर कम से कम 4 टीमों को रखा जा रहा था। यानी हाँ जी। जो टेस्ट स्टेटस वाली टीम्स हैं उसमें वेस्ट इंडीज, श्रीलंका और आयरलैंड, वो तो मतलब आयरलैंड अपनी बिल्कुल। जगह तो थी। फिर इसके अलावा स्कॉटलैंड की टीम जो है वो स्कॉटलैंड की भी बहुत अच्छी आइस, टीम वो थी। बिल्कुल आयरलैंड के शाना बशाना उनको हम समझते हैं, लेकिन हॉलैंड ने सबको काफी सरप्राइज किया। और जी स्पेसिफिकली हाँ। हॉलैंड की वजह से वेस्ट इंडीज की टीम आज, वेस्ट इंडीज 2 टाइम चैंपियन, जो टू इनॉग्रल टाइम चैंपियनशिप के चैंपियन, बाद फिर बिल्कुल दूसरी सही बात है। चैंपियनशिप, वो आज पहली दफा नहीं है वर्ल्ड कप में। तो इसमें मतलब हॉलैंड का काफी ज्यादा हाथ है। लेकिन रियलिस्टिकली बिल्कुल। स्पीकिंग, अगर हम देखते हैं कि हॉलैंड की टीम और वो भी इस यहाँ नीदरलैंड की टीम, यानी कि भारत की पिचों पे और इतनी मतलब वर्ल्ड क्लास ओपोजिशन के सामने कहाँ तक जाती है, मे बी एक आध कोई मतलब अपसेट करने में कामयाब हो जाए। लेकिन बहुत ज्यादा हम इसको पॉइंट्स टेबल पे आगे जाते हुए चांस नहीं दे देख नहीं सकते। सकते हैं। लेकिन ये देखें, अभी शॉर्टेस्ट फॉर्मेट में इन्होंने अपसेट किया था, अगर आपको याद हो, बिल्कुल रिसेंटली साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट हरा दिया। लेकिन फिर वही बात है कि भाई वो शॉर्टेस्ट फॉर्मेट था, लेकिन ये कि हाँ। इनकी परफॉर्मेंस, इनकी प्रोग्रेशन ना कंसिस्टेंटली मतलब इम्प्रूव हुई है। और अभी 3 वनडे पाकिस्तान से खेले हैं इन्होंने रिसेंट पास्ट में, आपको अगर जहन में हो तो। बिल्कुल तो बिल्कुल वहां बिल्कुल। भी इन्होंने बहुत, मतलब जिसे कहना चाहिए, अच्छा टफ टाइम दिया है। हर पाकिस्तान को तो हाँ कोई भी नहीं, टफ टाइम कहीं पाकिस्तान भी तो दे खैर सकता है। टफ टाइम लेने में माहिर है। अगर जी जी किसी टीम को, बिल्कुल। अभी मंगोलिया की टीम को 250 रन से शिकस्त हुई है इसमें T20 के फॉर्मेट में, आप पाकिस्तान से खिलवा दें जी तो जी बिल्कुल, पाकिस्तान कुछ अपनी पता नहीं। सफे अव्वल की टीम खिलाएगा और बहुत जबरदस्त मुकाबला देखने में हाँ, आएगा। ये खैर, बात बिल्कुल चलें, आज बिल्कुल। पाकिस्तान हमारा मौजू नहीं है, लेकिन अब हम आगे चलते सही। हैं। दूसरी टीम जो है वो मेरी आपकी, जितने लोग देख रहे हैं, हम सबकी पसंदीदा टीम है अफगानिस्तान। हाँ? तो अच्छा। अफगानिस्तान के चांसेस के बारे में जरा सा हम देखते हैं कि क्या है। तो सबसे अच्छा। पहले तो हम ये देखते हैं कि जो इनकी टीम है उसका एक जायजा ले लेते हैं। तो हाँ जी। फरियाल, इसमें बताइएगा कि क्या आपको। अच्छा, कप्तान इनके, जैसा कि आपको मालूम है, वो है हशमतुल्लाह शाहिदी हशमतुल्लाह शायद। शाहिदी, जी जी हाँ जी। जी, सबसे अननोन प्लेयर मेरा ख्याल है, इतने ज्यादा नोन नहीं है।
बनिस्बत इनके दूसरे दूसरे जो दीगर प्लेयर्स हैं उनकी निस्बत। बिल्कुल। लेकिन ये कि बहरहाल इन मैं इसलिए उनको ज्यादा हाईली रेट नहीं करती हूँ, प्लेयर अच्छे हैं वो, क्योंकि वो ना बड़ी टीम से अगेंस्ट मैंने उनको कभी अच्छा परफॉर्म करते देखा नहीं है। हाँ, अपनी जैसी एसोसिएट टीम्स या जो वीकर टीम्स हैं उनके अगेंस्ट अच्छा खेल लेते हैं। बहरहाल हशमतुल्लाह शाहिदी इनके कप्तान है, ओपनिंग बैटर भी हैं, कभी मिडिल ऑर्डर में भी खेल लेते हैं, कभी मिडिल ओपनिंग भी करते हैं। इनके जो नुमाया तरीन ओपनर हैं वो हैं गुरबाज। अच्छा, रहमानुल्लाह गुरबाज गुरबाज। एक जी। रहमानुल्लाह गुरबाज। उनकी एक खुसूसियत ये है, एक तो मतलब अच्छे यंग प्रोस्पेक्ट हैं, बड़े पॉजिटिव प्लेयर हैं। दूसरे ये है कि उन्होंने आईपीएल खेली हुई है। बात वही है कि शॉर्टेस्ट फॉर्मेट है, लेकिन एक उनको इंडियन कंडीशंस का, इंडियन ग्राउंड्स की डायमेंशंस का, हर चीज का अंदाजा है। अब गुरबाज चूंकि खेले हुए हैं वहाँ तो आईपीएल, ये जो तो इसलिए वो, स्क्वाड फरियाल, स्क्वाड जो हमारे सामने है, इसमें से चंद ही लोग हैं जो नहीं खेले हुए आईपीएल। हाँ, ये बिल्कुल सरप्राइजिंगली बिल्कुल सही कह रहे हैं आपने कि बहुत प्लेयर हैं इनके, जैसे नूर नूर मोहम्मद हैं, नूर मोहम्मद है, नूर मुजीब है, अहमद है, राशिद खान है, मुजीब है, राशिद खान की फजल तो खैर आप फजल क्या ही बात फारूकी है। करेंगे, हाँ, फजल हक फजल फारूकी फारूकी है। तक है। तो ये नबी सारे हैं, प्लेयर्स, नवीन नबी सबसे हैं, ज्यादा नवीनुल इनके हक, तजर्बेकार। नवीनुल हक हैं इस वक्त तो नवीनुल हक सबसे है, ज्यादा, मतलब बिल्कुल। हॉट, मतलब केक की तरह से जो है ना इस वक्त। नवीनुल हक तो वहां पर सेंटर ऑफ अटेंशन होंगे। रिसेंट उनके जो आईपीएल में झगड़े हैं उनकी वजह से खास करके मैं कह रही हूँ। राशिद की वहां पे जिसे कहना चाहिए, दो दफा फाइनल, एक दफा फाइनल जीता है गुजरात टाइटंस की तरफ से राशिद ने। तो कहना चाहिए कि टीम तो छोटी है, लेकिन सरप्राइज करने की उनको जिसे कहना चाहिए उनके अंदर एबिलिटी है। प्लस पॉइंट हम्म। उनका ये सबसे बड़ा है कि उनके बहुत सारे प्लेयर्स ने आईपीएल खेली हुई है, इंडियन इंडियन कंडीशंस से वाकिफ है, इंडियन ग्राउंड से वाकिफ है, ग्राउंड डायमेंशंस का पता है उनको। ये पता है कि कौन से ग्राउंड जो हैं वो किस तरह के, मतलब जैसे आपको पता है इंडिया के कुछ ग्राउंड हैं 400 450 रन बना के चेज भी हो जाते हैं। कुछ ग्राउंड ऐसे हैं कि 300 रन बनाए तो दूसरी बैटिंग में अगर आपके पास अच्छे स्पिनर्स हैं, बड़ा मुश्किल हो जाता है चेज करना। तो हाँ। बास ग्राउंड जो है उनकी 50-55 गज की बाउंड्रीज हैं। बास जो है वो अच्छे भी बड़े भी ग्राउंड्स हैं। तो ये तमाम चीजों का आइडिया है, तो इसलिए इनको भी वीक टीम है, बहुत ज्यादा इनको चांस नहीं दे सकते। लेकिन उसके बावजूद, हैविंग सेड दैट, इनको फिर भी अच्छा खासा इनको आइडिया एक्सपीरियंस है हम्म। इंडियन कंडीशंस का, अच्छा, ये तो सरप्राइज कर सकते हैं। हाँ, नहीं, अफगानिस्तान के साथ एक और भी आप ये देखिए ना कि अफगानिस्तान डायरेक्ट वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने वाली टीमों में से है जिन्हें क्वालिफाइंग राउंड नहीं खेलना जी पड़ा। बिल्कुल। अफगानिस्तान नहीं और खेला, बांग्लादेश बिल्कुल। दोनों। लेकिन दोनों। और जहां पे लूज आउट किया है, श्रीलंका को वो क्वालिफाइंग राउंड खेल के आना पड़ा, वेस्ट इंडीज को क्वालिफाइंग राउंड खेल के भी नसीब ना हुआ। वो वजह ये थी कि वो बड़ी टीमों से सीरीज खेल रहे थे। बिल्कुल सही बात है, अफगानिस्तान बिल्कुल और बिल्कुल बांग्लादेश वैलिड पॉइंट है इंतहाई। अपनी अपनी जो उनकी फेवरेबल कंडीशंस हैं, अफगानिस्तान एशिया से बाहर उनको कोई बुलाता कब है कि वो वहां जाके बिल्कुल वनडे सही सीरीज बात है। खेलें और अपने पॉइंट्स लूज करें। उनसे इवन जो उनका सबसे बड़ा दोस्त है क्रिकेट के मैदान में, भारत, वो उनसे हाँ सीरीज जी बिल्कुल। खेलता कब है? ऑस्ट्रेलिया उन्हें कब जी हाँ। बुलाता है? इंग्लैंड न्यूजीलैंड कब बुलाते हैं उन्हें? ठीक है, वो बेचारे सीरीज खेलते हैं आयरलैंड से, बुलाना तो बांग्लादेश छोड़े, से। जो आना था अभी हाँ, ऑस्ट्रेलिया की जो शेड्यूल्ड सीरीज थी जिसमें उनको आना था खेलने के लिए, उन्होंने तो हाँ, वो हाँ। तक खेलने से इनकार कर दिया वैलिड पॉइंट है। यूएई में जो। यहाँ पे मतलब क्या वो मसाइल हल हो गए? क्या खवातीन की क्रिकेट टीम बन गई अफगानिस्तान की जो ऑस्ट्रेलिया यहाँ आ रहा है? वर्ल्ड कप का बायकॉट भी करते, खैर वो एक अलग मौजू है, ऑस्ट्रेलिया वाले वीडियो में ये हाँ जी, पॉइंट हम जरूर किसी और उठाएंगे। वक्त के लिए। हाँ, लेकिन अफगानिस्तान के साथ प्रॉब्लम यह है कि वो छोटी टीमों के साथ खेल के उन्होंने सीरीज में पॉइंट्स हासिल किए, उनके पॉइंट्स बिल्कुल बिल्कुल। इतने हो गए। बड़ी टीमों से खेला श्रीलंका, तो वेस्ट इंडीज ने, ऑटोमेटिकली वो क्वालिफाई कर हार गए। गए। वो हार गए और उनको वो मतलब टॉप 10 में से आउट हो गए। लेकिन अफगानिस्तान लॉन्गर फॉर्मेट की टीम नहीं है, ये हमने देखा। पिछले वर्ल्ड कप में एक भी मैच जीत ना सकी। इस एशिया कप में उनके साथ जो हुआ, जो इनका श्रीलंका के खिलाफ मैच था, जहां से सुपर फोर के लिए क्वालिफाई कर जाते अगर ये रन हाँ जी रेट पूरा बिल्कुल। करके जीतते, था तो वो भी ओडीआई ही, लेकिन 31 ओवर का मैच था जहां पर ये पहुंच गए 2 रन के अंदर अंदर और 300 का टारगेट और ऑलमोस्ट बिल्कुल सही इतने बात। 31, अब 10 का आस्किंग रेट। लेकिन अगेन वही फ्लैश इन द पैन, इनका 20 से 30 ओवर कर लीजिए इसको, लेकिन 30 ओवर में ऑल आउट हो गए वो। तो
जी बिल्कुल। वनडे इंटरनेशनल में अभी थोड़ा सा इनको वक्त लगेगा, शायद हॉलैंड को हरा दें, शायद बांग्लादेश को हरा दें, कुछ पता नहीं है। मतलब पाकिस्तान को सरप्राइज कर दें, न्यूजीलैंड को कर सकते हैं। टफ तो टाइम देते हैं। हाँ, अगर आपको लेकिन याद हो पिछले वर्ल्ड प्रोग्रेसिवली कप में ऊपर भी इन्होंने पॉइंट्स टेबल पाकिस्तान के पे। अगेंस्ट और इंडिया के अगेंस्ट बहुत क्लोज मैचेस खेले थे। जो पाकिस्तान और इंडिया के अगेंस्ट इन्होंने मैचेस खेले थे, काफी क्लोज गए थे वो हाँ, दोनों क्लोजन मैचेस करना अभी नहीं आया 2019 है। के वर्ल्ड कप। लेकिन पॉइंट्स फिनिश टेबल करना पे, नहीं आता हाँ, इनको, पॉइंट्स टेबल पे फिनिश नहीं कर पाते प्रोग्रेसिवली हैं। नहीं नहीं जा सकते हैं इनका। जी जी। मतलब कम से कम इनके बारे में हम यही कह सकते हैं। अच्छा जी, सही। अगली अब टीम आ जाती है बांग्लादेश। और इस पे हाँ जरा जी। सी मतलब मिक्स्ड बात हो सकती है। पहले स्क्वाड देख लेते हैं इनका कि कौन कौन इनके स्क्वाड में शामिल है। ये हैं जनाब इनके तमाम खिलाड़ी, जिसमें शकीबुल हसन इनकी क्यादत कर रहे हैं। और तमीम इकबाल के अनफिट हैं, फरियाल क्यों शामिल नहीं है टीम में, ये क्या चक्कर है? तमीम इकबाल का जहां तक ताल्लुक है, इनिशियली वो मतलब कुछ एक दो सीरीज पहले, मतलब अभी जो जैसे आपको पता है न्यूजीलैंड से खेल रहा था बांग्लादेश, और उससे पहले भी चल रही थी एशिया कप था, उससे पहले तो वो रूल्ड आउट हुए हुए थे एशिया कप से, वो अनफिट थे। उसके बाद इनका जो इशू हुआ है, तमीम इकबाल को कहा गया कि आप तीसरे चौथे नंबर पर खेलें, हमको मिडिल ऑर्डर में स्ट्रेंथ देनी है, हमारे पास मिडिल ऑर्डर बैट्समैन नहीं है, तो आप 3 या 4 में से कोई नंबर कोई पोजीशन ऑप्ट कर लें। ओपनिंग स्लॉट में आपको हम नहीं खिला सकते, क्योंकि ये ग्रेजुअली कभी भी बहुत ज्यादा तेज नहीं खेलते रहे, बहुत ही स्टेडी किस्म की इन्होंने बैटिंग की है, सेफ खेलते हैं। तो बहुत रन बॉल टाइप भी नहीं मतलब प्लेयर हैं ये। तो इस वजह से वो बांग्लादेश का जो पूरा थिंक टैंक है, जो कैप्टन और कोच और मैनेजमेंट, उन्होंने इनको ये सजेस्ट किया कि भाई आप तीसरे चौथे पांचवें नंबर में से जो भी आप चाहें तो ऑप्ट कर लें, हम उस नंबर पे खेलें। तो ये उनको गवारा नहीं था, उन्होंने कहा जी 17 साल हो गए मुझे खेलते हुए क्रिकेट, और मैं तो ओपनर बतौर ही खेला हूँ, मैं ओपनर ही खेलूंगा, मैं तो नहीं खेलूंगा अगर आपने मुझे सिलेक्ट किया तीसरे चौथे हम्म। पांचवें के लिए। हम्म। मतलब बात इतनी बढ़ गई कि शायद किसी हद तक वो राजी भी हो गए थे, तो शकीब ने फिर उसके बाद ये भी सब जाहिर है पड़ा ही है अभी पिछले दिनों न्यूज में। तो शकीब ये कहने पे मजबूर हो गए कि जी जो आदमी टीम के लिए अपनी पोजीशन को छोड़ने को तैयार नहीं है, वो टीम मैन नहीं हो सकता। और अब अगर आहा, इनको सिलेक्ट क्या बात किया, की है, हाँ। अब अगर अब अगर इनको सिलेक्ट किया तो मैं नहीं वर्ल्ड कप खेलूंगा, ये शकीब का बयान था। तो बहुत आला। अब फिर अब इस वजह से तमीम तो जाहिर सी बात है स्क्वाड का हिस्सा बने ही नहीं, वो बन ही नहीं सकते थे जब शकीब जैसा प्लेयर उनको इस तरह से बिल्कुल वो अच्छा, कर दे। बात शकीब ने की है, लेकिन हाँ जी। बहरहाल इस बात को याद रखेंगे, शकीब भी सही बात कह सकते हैं कभी। इस बात को याद रख के हाँ इस हाँ। सिलसिले की आखिरी वीडियो में जरूर याद दिलाइएगा, इसको डिस्कस करेंगे कि जो अपनी जरूर। पोजीशन चेंज नहीं कर सकता है वो हाँ क्या जी। टीम मैन होगा। अच्छा, बाकी मतलब फिर कौन से? फ्लेक्सिबिलिटी। हाँ, फ्लेक्सिबिलिटी सब में होनी सॉरी। चाहिए। तो बाकी कौन से हाँ जी, खिलाड़ी फिर यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी। पे? हाँ, यहाँ कौन फिर हमें नजर आता है एक शकीब के अलावा? मेहदी शकीब के हसन अलावा मिराज देखें, है, हाँ। मेहदी हसन मिराज बड़े यूटिलिटी प्लेयर हैं, उनको उन्होंने आजमाया बतौर ओपनर, और उन्होंने सेंचुरी भी स्कोर की अभी एशिया कप में आपके हमारे सामने। हालांकि एक एक मैच में वो सेंचुरी जरूर बना गए, उसके बाद वो कामयाब नहीं हुए, फिर उनको दूसरे तीसरे पे भी खिलाया। लेकिन बहरहाल इस वक्त वो एशिया कप एक ऐसा टूर्नामेंट था जहाँ टीमें मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स करके अलग अलग कॉम्बिनेशन जो है ट्राई आउट कर रही थी अपने अलग अलग प्लेयर्स को। तो बड़े अच्छे यूटिलिटी प्लेयर हैं इनके, मेहदी हसन मिराज, जो कि अच्छा, सारी बॉलर होने टीमें, के साथ एक साथ सेकेंड, बैटिंग। क्या सारी टीमें मुख्तलिफ नहीं कॉम्बिनेशन नहीं, ट्राई देखें कर भाई रही बात थी? सुनिए, देखें ये जो ट्राई आउट वाला हिस्सा है ना, हाँ, ये हम पाकिस्तान पाकिस्तान क्रिकेट टीम ये इससे बिल्कुल मुबर्रा है, चलें। तो तो ये ये इन पे इनका, अप्लाई नहीं हाँ, होता। इनके स्क्वाड में आपको को बहुत ज्यादा सुपर स्टार्स नजर नहीं आएंगे, लेकिन हाँ जी बिल्कुल। अब अपने दिन पे अच्छा खेल के और परफॉर्म करने अच्छा वाले खेलते हैं। कंट्रीब्यूटर्स अच्छा हैं। इनके पास एक्सपीरियंस जो प्लेयर्स हैं उसमें एक शकीब तो सरफहरिस्त है, नंबर वन, मतलब जिसे कहना चाहिए बेहतरीन उस बंदे का रिकॉर्ड है, पिछले वर्ल्ड कप में भी उसकी क्या कोई आला परफॉर्मेंस रही है, और अभी भी बेहतरीन परफॉर्म कर रहे हैं। 35-36 साल की उम्र हो गई है उसके बावजूद, बेहतरीन बैटिंग बॉलिंग कप्तानी भी अच्छी करते हैं। खैर से मुशफिक इनके बहुत ही सीजन प्लेयर हैं, अच्छे विकेट कीपर, अच्छे एक्स कैप्टन है ये वो। इसके अलावा इनके लितौन दास जो कि अब ओपनिंग करते हैं नजर आते हैं मोस्टली, तो वो बहुत अच्छे टेक्निकली बड़े अच्छे बैट्समैन हैं।
और इसके अलावा इनके जो नए तस्कीन जो अहमद बड़े अच्छा, अच्छे, तस्कीन अहमद का तस्कीन एक तस्कीन एटीट्यूड बहुत जो अच्छा है वो प्लेयर, बहुत, बहुत अच्छा प्लेयर बैटिंग है, अच्छा बॉलिंग फास्ट दोनों में। बॉलर है। बैटिंग बॉलिंग मुस्तफिज अगर आपके जहन में हो तो वो बहुत अच्छा पुराना हो गया है, नहीं उसको नहीं, आजकल ये जहन लोग में क्या मेन हो ना। मेन नहीं, उसकी वजह ये है कि ज्यादा उसको हाँ नहीं खिला नहीं, नहीं वो तो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो इनके। है रोटेशन पॉलिसी के तहत ऐसा कर रहे हो, उसको सेव कर रहे हो। हाँ हर कोई हमारी तरह से थोड़ी होता है कि मेन हाँ प्लेयर को जो है वो नेपाल के खिलाफ भी खिला दो, तो हॉलैंड के खिलाफ भी खिला दो, तो मंगोलिया के खिलाफ, और हाँ, लेकिन जिसके खिलाफ ओवरऑल चाहो खिला दियो। ये खिलाड़ी अच्छे हैं, इनके अंदर एक पैशन है, सब कुछ है, एक टर्न अराउंड शायद हो जाए। लेकिन वो ऐसा इसलिए हम्म। लगता नहीं है कि जो करंट फॉर्म है सिर्फ एशिया कप में ही हम्म। मायूस कुन परफॉर्मेंस इनकी तरफ से नहीं थी, बल्कि अभी न्यूजीलैंड से होम सीरीज भी हार गए हैं 2-0 से। हाँ जी तो बिल्कुल। अगर आप मैं अपनी कंडीशंस में साउथ एशिया में सब कॉन्टिनेंट में मतलब ये आपका परफॉर्मेंस आ रही है, तो वी कांट से कि बांग्लादेश की टीम जो है वो भी बहुत आगे तक कहीं टेबल में आगे तक एक्चुअली इनकी जाती है। टीम के अंदर एक अनरेस्ट है, जो ये पूरी सिचुएशन जब इस तरह की बनती है कि आपका जो कैप्टन है वो एक इतने सीनियर प्लेयर के साथ में इस तरह की चप्पलिश में इन्वॉल्व हो, तो जाहिर है उसका असर जो है वो दीगर प्लेयर्स पे, पूरी उस पे पड़ता है, माहौल पे बिल्कुल ओवरऑल बिल्कुल। असर पड़ता है। ड्रेसिंग रूम का माहौल जो है वो इतना कोई खुशगवार नहीं होगा, आई एम श्योर। तो इनकी टीम में जो यंगस्टर्स आए हैं ना, अभी मैंने हसन महमूद करके एक इनका फास्ट बॉलर देखा, दो लड़के और हैं, एक तंजीम है, एक तंजीब है, तो वो एक हाँ, बैट्समैन तंजीब है और भी। एक बॉलर है। तो ये दोनों बड़े अच्छे लड़के मुझे लगे इनको, हालांकि इन्होंने आखिरी मैच में ट्राई आउट किया, लेकिन दोनों बड़े अच्छे लड़के हैं। और अच्छी बात मुझे उनकी ये लगी कि मतलब कोशिश कर रहे थे। और एक चीज और मैं आपसे कहूंगी कि इनके साथ में भी एक इनका प्लस ये है कि शकीब कोलकाता नाइट राइडर्स से खेले हुए हैं, मुस्तफिज ने मेरे ख्याल है 3 फ्रेंचाइज खेली हुई हैं। ये हैदराबाद सनराइजर्स से भी खेले हैं, गुजरात टाइटंस से भी खेले हैं, दिल्ली कैपिटल से भी खेले हैं। तो मुस्तफिज को और शकीब को, इन लड़कों को मतलब काफी एक्सपीरियंस है इनको आईपीएल खेल के, इंडियन कंडीशंस, इंडियन इंडियन ग्राउंड्स का। कंडीशंस का है, लेकिन अगेन फिर वही चीज है कि 20 ओवर और 50 ओवर के गेम में बहुत फर्क होता है, तो फर्क मतलब होता है, हाँ लेट्स जी सी के बिल्कुल कौन सही एडजस्ट कर बात है। सकता है। तो जहां इस ये तो वीडियो है। का जो है वो एक लुब्बे लबाब ये निकल रहा है कि हम्म। नीदरलैंड्स, अफगानिस्तान और बांग्लादेश मे बी ये वो 3 टीमें हैं कि जो बॉटम 3 पे फिनिश करने वाली हैं। ये मतलब हमारी सही। पेशन गोई नहीं है, ये हमारी ख्वाहिश पेशेंट नहीं को है, नहीं, अंदाजा कह ये लें एक खबर छोटा नहीं मोटा। है। जी हाँ, जी ये बिल्कुल अंदाजा बिल्कुल। है कि अगर बॉटम 3 पे तो यही इन 3 टीमों में से आएगा। एक आध अपसेट जो है, तो अगली जब हम वीडियो करेंगे हो हो सकता है सकता वो है। ऊपर नीचे कुछ मतलब रेलिगेशन कोई प्रमोशन बिल्कुल। मतलब हो जाए। ऑन द लेकिन डे कौन कैसा हाँ, परफॉर्म कर ऑन जाए द डे कुछ किसी का बिल्कुल पता बिल्कुल। नहीं होता, मसला बिल्कुल। ये कि लंबा फॉर्मेट है, हर हाँ 3 को ये ठीक है। से खेलना है, 9 मैचेस हैं, तो 9 मैचेस में मुस्तकिल सही खेलना जो है वो जरूरी होता है। कभी ऐसा होता है कि बिल्कुल जी सही। आपने सिर्फ 3 ग्रुप मैचेस खेलने हैं तो ठीक है, एक आध अपसेट से आप अगले राउंड में जा सकते हैं। लेकिन देखें, हर टीम को हर टीम से खेलना है, तो उसमें ये होता है कि जो वीकर टीम्स का जैसे आपस में जैसे मैचेस होंगे ना, तो उसमें हाँ, तो एक दूसरे से जीतने का चांस है ना अब वो जीतने 12। का चांस तो है, लेकिन जारी बात है पे वही है कि हु फिनिश लास्ट, वो वुडन स्पून के लिए हाँ खेलना जो बिल्कुल। होता है ना, कि नवीं बिल्कुल 10वीं सही। पोजीशन के लिए खेलना है। अच्छा, मैं इससे जीत गया। वो भी हमारे दोस्त बहुत हम्म। खुश हो रहे थे, वो वॉलीबॉल एशियन गेम्स में जो इवेंट है उसमें पाकिस्तान ने 5वीं पोजीशन ले ली भारत को हरा के। तो अब कुछ लोग चाह रहे हैं कि उफ। इस पे शादियाने बजे, तो मैंने कहा भाई मतलब अब अच्छा। ये 75 साल के बाद आपको मेडल्स के लिए जाना चाहिए, सिर्फ भारत को हराना हाँ, आपकी नहीं होना चाहिए प्रायोरिटी नहीं सबसे होनी बड़ी चाहिए। ख्वाहिश और प्रायोरिटी। हाँ यही जी कुछ मेरे ख्याल है क्रिकेट में भी है। मेरे ख्याल जी है जी लेट्स बिल्कुल। गेट प्रोफेशनल, इंडिया को हराना या इंडिया की बातों पे सिर्फ बातें कसना, ये सारी बातें दोनों तरफ ये खत्म होनी चाहिए। अगले वीडियो में हम किसका कितना चांस में हम जायजा लेंगे मजीद 3 टीमों का, और वो 3 टीमें जो हैं वो हम आपको बताएंगे कि कौन सी होंगी। वैसे तो शायद आपने अब अंदाजा लगा लिया हो हमारी बातों से कि वो कौन सी टीमें हो सकती हैं, हाँ लेकिन मतलब किस इसमें जा वो रहे हैं टीमें, हम, हाँ, वो न्यूजीलैंड चांसेस के हिसाब से। श्रीलंका, न्यूजीलैंड श्रीलंका और साउथ अफ्रीका। साउथ हम अफ्रीका। हम ओके इन ना। 3 टीमों का हम जायजा लेंगे कि इनके क्या चांसेस हैं। आज के लिए इतना ही। आज की इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल आइकन दबा दें, अगली वीडियो जैसे ही आएगी आपको पता चल जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि कमेंट करें, कमेंट हमें बताइए कि आप देख रहे कमेंट हैं। कीजिए बिल्कुल, हमें आपकी सपोर्ट की जरूरत है। हमें भी पता चले कि आप क्या चीज देखना चाह रहे हैं,
किस तरफ हम अपना ज्यादा फोकस फोकस रखें। रखें, बिल्कुल। तो प्लीज इनपुट ठीक है दीजिए अपना प्लीज। जी, चलें, आज की वीडियो से इजाजत। फरियाल, अल्लाह हाफिज, और तमाम सुनने अल्लाह वाले हाफिज। देखने वाले हमारे तमाम लोगों को भी अल्लाह हाफिज।